ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हार्मोनिकल प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिकल प्रोग्रेशन क्या होता है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे नॉन जीरो क्वांटिटीज whose reciprocals are in AP are said to be, that means those quantities whose reciprocals are in AP are said to be in harmonical progression। तो अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे एक सीरीज हमने लिखी 1, 1/3, 1/5, 1/7 एंड सो ऑन। तो इस सीरीज में हम देख रहे हैं भाई, जो रेसिप्रोकल वैल्यूज हैं 1, 3, 5, 7 अप टू एंड सो ऑन, ये सारे क्या हैं, एपी में है, विथ कॉमन डिफरेंस 2 एंड फर्स्ट टर्म 1। ठीक है, तो कोई भी सीरीज जो एपी में है, उस सीरीज का रेसिप्रोकल हम ले लें तो वो सीरीज हमारी क्या होगी, हार्मोनिकल प्रोग्रेशन में। समझ में आ गया क्या है हार्मोनिकल प्रोग्रेशन? Yes, अगर sir. डिफाइन करें तो यस डेफिनेशन सर। डेफिनेशन में हम लिख रहे हैं नॉन जीरो क्वांटिटीज हुज रेसिप्रोकल्स आर इन अरिथमेटिकल प्रोग्रेस। ठीक है, तो कभी भी हार्मोनिकल प्रोग्रेशन में कोई टर्म हमसे पूछी जाती है कि जैसे एनएट टर्म क्या होगी, या इंसर्ट हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स, तो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले फॉर्मूले ही यूज करते हैं। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे ये एक हार्मोनिकल प्रोग्रेशन है। तो इसमें क्वेश्चन है, सपोज फाइंड 10th टर्म इन सीरीज 1, 1/3, 1/5, 1/7 एंड सो ऑन। ये एक सीरीज हमें गिवन है और इस सीरीज में 10th टर्म हमने फाइंड कर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन अभी तो क्लियर है भाई, हार्मोनिकल प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज सीधे सीधा पता चल जाएगा एच पी है। ठीक है, लेकिन अगर सीरीज हमें गिवन है और हमें चेक करना है कि वो सीरीज एपी है, जीपी है या एचपी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे या डी कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस टू कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, और अगर वो हर टर्म के लिए सेम आता है तो हम कहेंगे भाई सीरीज हमारी क्या है, एपी है। इसी तरह से हम टू कंजिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, और वो हर टर्म के लिए कांस्टेंट आता है तो हम कहेंगे वो सीरीज क्या है, जीपी है। ठीक है, तो जैसे इस सीरीज में हम अगर डी कैलकुलेट करें तो डी में फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 1/3 है। इसी तरह से थर्ड टर्म 1/5 है, सेकेंड टर्म 1/3 है। तो ये कैलकुलेशंस करें तो ये 2/3 आ रहा है और ये -2/15 आ रहा है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी डिफरेंस कहने का मतलब ये है भाई सीरीज में डिफरेंस कॉमन नहीं है, तो ये सीरीज एपी तो नहीं है। ठीक है, जो सीरीज है 1, 1/3, 1/5, 1/7 एंड सो ऑन, ये सीरीज एपी नहीं है। इसी तरह से जीपी के लिए हम कॉमन रेशियो कैलकुलेट करें, कॉमन रेशियो A2 डिवाइडेड बाय A1 या A3 डिवाइडेड बाय A2। तो A2 डिवाइडेड बाय A1 करें तो 1/3 डिवाइडेड बाय 1, और A3 दैट इज 1/5 डिवाइडेड बाय 1/3। तो ये फिर से हम देख रहे हैं कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो भी कॉमन नहीं है कंज्यूगेटिव टर्म्स में, तो ये सीरीज जीपी भी नहीं है। ठीक, अब लास्ट प्रोग्रेशन रह गया, हार्मोनिकल प्रोग्रेशन। तो कैसे हम चेक करेंगे ये हार्मोनिकल प्रोग्रेशन है या नहीं? ठीक है, तो इसे चेक करने के लिए हमने डिफाइन किया भाई, जो सीरीज होगी इसका जो क्वांटिटीज हैं उनका रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए, वो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम सीरीज को रेसिप्रोकल टर्म्स में लिखें, इसको लिख सकते हैं रेसिप्रोकल्स ऑफ
द सीरीज, रेसिप्रोकल ऑफ द सीरीज, ये क्या हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1, 1/3 का रेसिप्रोकल 3, 1/5 का 5, 1/7 का 7। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल सीरीज हो गई। अब इस रेसिप्रोकल सीरीज में हम चेक करें क्या ये सीरीज एपी है। अगर ये सीरीज एपी होती है तो इसका मतलब ये जो गिवन सीरीज है, ये सीरीज हमारी क्या है, हार्मोनिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको। यस सर। तो अब इसी सीरीज में हम क्या करें, हमें क्या करना है, 10th टर्म निकालनी है। तो हमने अज्यूम किया भाई जो ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में 10th टर्म क्या है, A10 है। ठीक है, A10 है, या ये हम कह लें इसे, ये क्या है, 1/A10 है। ठीक है, अब जो भी अज्यूम करो, A10 अज्यूम कर लो या 1/A10 अज्यूम। ठीक, तो इसका मतलब जो रेसिप्रोकल ऑफ द सीरीज हम लेंगे, अगर हमने यहाँ पे अज्यूम किया भाई ये 1/A10 है, तो ये क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे A10 होगा। तो हमें ये A10 फाइंड करना है। जैसे ही A10 पता चलेगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये हार्मोनिकल सीरीज में क्या होगा, हार्मोनिकल प्रोग्रेशन में 10th टर्म हमें पता चल जाएगी। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम। और एपी में हम 10th टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। एपी में 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होता है एपी में AN इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस N-1 इंटू डी। तो इसका मतलब यहाँ पे A10 होगा A प्लस 9D, यही होगा। 10th term in an AP is given by A यस plus सर। 9 into D। तब हम देख लें गिवन। अब ये सीरीज तो हमारी एपी है ना, तो गिवन A is 1 एंड D is 2। हम कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 यूनिट का है। ठीक है, तो हमने D कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ से A10 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 9 इंटू डी, दैट इज 19। तो A10 19 आ गया। तो इसका मतलब जो HP था, देयरफॉर द 10th term in HP is given by 1/A10, that is 1/90। तो ये हमारा इस केस में आंसर है। ये क्लियर हुआ सबको कैसे सॉल्व करना है। यस सर। तो इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड फिफ्थ एंड 12th टर्म ऑफ दिस सीरीज। सीरीज है 2/9, 4/17, 1/4 एंड सो ऑन। और दूसरी सीरीज है 1/3, 8/23, 4/11 एंड सो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर कैसे सॉल्व होएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम में अभी तो हमें क्लियर है ना, अभी हम हार्मोनिकल प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो ये पता है भाई ये सीरीज क्या है, एचपी में है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में आता है, तो क्वेश्चन में पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि सीरीज एपी है, जीपी है या एचपी है। तो उसे चेक करने का तरीका मैंने बताया पीछे। आप डिफरेंस निकालोगे, अगर डिफरेंस कॉमन है तो वो एपी है, रेशियो कॉमन है तो वो जीपी है। अगर ना ही डिफरेंस कॉमन है ना ही रेशियो कॉमन है, देन आप एपी के लिए चेक, एचपी के लिए चेक करोगे, जो सीरीज गिवन है उसका रेसिप्रोकल निकाल लोगे। और फिर देखोगे उस रेसिप्रोकल्स में, जो रेसिप्रोकल्स की सीरीज है, उस रेसिप्रोकल्स की सीरीज में डिफरेंस कॉमन है या नहीं है। अगर उस रेसिप्रोकल्स की सीरीज में डिफरेंस कॉमन है, तो हम कहेंगे भाई ये सीरीज क्या है, हमारी एचपी है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल्स निकालें, रेसिप्रोकल्स ऑफ सीरीज क्या हो जाएगा। पहली टर्म हो जाएगी 9/2, सेकेंड हो जाएगी 17/4, थर्ड हो जाएगी 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो रेसिप्रोकल्स ऑफ सीरीज इज दिस।
कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लें, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 क्या होगा, 17/4 माइनस 9/2। ये कितना आ रहा है, माइनस फोर वन बाई एलसीएम आ फोर गया। हाँ, 4 एलसीएम आ गया तो -1/4। इसी तरह से A3 माइनस A2 कैलकुलेट करो, A3 इज 4 एंड A2 इज 17/4, तो ये भी -1/4 आ रहा है। तो इस केस में रेसिप्रोकल्स की जो सीरीज बन रही है, उस सीरीज में कॉमन डिफरेंस, उसमें डिफरेंस कॉमन है, तो इसका मतलब ये सीरीज एपी है, तो इसका मतलब है जो गिवन सीरीज है, ये गिवन सीरीज क्या है, एच पी है। ठीक है, तो इस एपी में हम क्या करें, फिफ्थ और ट्वेल्थ टर्म निकाल लें। तो जो फिफ्थ टर्म आएगी उसका रेसिप्रोकल निकाल देंगे, और जो ट्वेल्थ टर्म आएगी उसका रेसिप्रोकल निकाल देंगे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम, क्यों? यस सर। यस सर। तो इस क्वेश्चन में गिवन हो गया फर्स्ट टर्म इज 9/2 एंड कॉमन डिफरेंस इज -1/4। Therefore, fifth term A5 is given by A plus 4D. So A plus 4D, A is 9/2 minus 4 into 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, 14 7/2। बाई, 7/2। हाँ 14/4 दैट इज 7/2। ठीक है, अब लेकिन जो प्रोग्रेशन है इसे हम ये ले लेते हैं, 1/A5 ले लेते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि हम रेसिप्रोकल लिया हुआ है सीरीज का, तो यहाँ पे जो फिफ्थ टर्म होगी वो 1/A5 होगी। ठीक है, एपी में टर्म हमारी 1/A5 होगी फिफ्थ टर्म। देयरफॉर A5 दैट इज फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन HP इज गिवन बाय 2/7। तो ये हमारा फिफ्थ टर्म हो जाएगा सिर्फ। इसी तरह से क्या करना है, ट्वेल्थ टर्म कैलकुलेट करनी है। तो ट्वेल्थ टर्म के लिए A12 हम निकालेंगे। ठीक है, इसे हम 1/A12 कह लेते हैं। तो 1/A12 ये होगा A प्लस 11D। तो A क्या होगा, 9/2 और 11 इंटू -1/4, और ये सॉल्व करें तो ये 18/4 माइनस 11/4 दैट इज 7/4। देयरफॉर A12 दैट इज ट्वेल्थ टर्म ऑफ द हार्मोनिकल प्रोग्रेशन इज 4/7। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट में आंसर हो गया। समझ में आ गया सबको, क्यों? यस सर। तो इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट सॉल्व कर लोगे। सेकंड पार्ट में पहले उसे एपी में लिख लोगे, रेसिप्रोकल लेके एपी में लिख लोगे, फिर एपी में फिफ्थ टर्म और ट्वेल्थ टर्म फाइंड करोगे, जो टर्म्स आएंगे उनका रेसिप्रोकल ले लोगे, तो वो आंसर हो जाएगा। प्रोसीजर समझ में आ गया होगा सबको, स्टेप समझ में आ गए कैसे करना है सॉल्व, क्यों? यस सर। यस सर। तो अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप समझ लो, जो हार्मोनिकल प्रोग्रेशन होती है इसमें हम बेसिकली कहते हैं भाई सम एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे भाई हार्मोनिकल प्रोग्रेशन में सम एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे अब क्यों नहीं करता है, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे एक सीरीज है, एपी सीरीज है, 1 2 3 4 अप टू इस तरह की एक सीरीज है। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये सीरीज हो जाएगी 1,1/2, 1/3, 1/4 एंड तो हम देख रहे हैं भाई ये सीरीज हमारी क्या है, हार्मोनिकल प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल क्या है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है विद फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन डिफरेंस 1। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, इस सीरीज में जब हम इसका सम कैलकुलेट करेंगे
तो ये 1 + 1/2 +1/3 +1/4 प्लस एंड सो ऑन, तो कितने टर्म्स होंगे? इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम बेसिकली क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो हम कहते हैं भाई कोई भी हार्मोनिकल प्रोग्रेशन है उसका सम एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। हालांकि फिर हम जब हायर क्या होता है, यूनिक नहीं होगा, ठीक है। वो कुछ डेरिवेशन से कुछ और ही आ रहा होगा और कुछ डेरिवेशन पे कुछ और वैल्यू आ रही होगी, एक यूनिक वैल्यू नहीं आएगी। जैसे एपी में तो सम हमारा पता है, एन टर्म्स का सम क्या होता है? n/2 2 × a, या सिंपली ये कहें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। ये होता है, ये एपी का सम होता है। लेकिन एचपी इसी तरह से जीपी का सम हम कैलकुलेट करते हैं दोनों टर्म्स में। जीपी का सम इन टर्म फॉर फर्स्ट एन टर्म्स एंड सम ऑफ जीपी फॉर इनफाइनाइट टर्म्स, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हार्मोनिकल प्रोग्रेशन में सम एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में है भी नहीं, तो ये सम को हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब आगे बढ़े तो दूसरे टाइप की प्रॉब्लम इसमें आती है, टू इंसर्ट एन हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर। दो गिवन नंबर्स के बीच में हमें क्या करना है? हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना है। तो कैसे हम इसे सॉल्व करें? ठीक है। तो अब ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, हार्मोनिक मीन्स क्या होंगे ये कॉन्सेप्ट पता है। जैसे अभी हमने एक सीरीज लिखी थी 1, 1/3, 1/5, 1/7 एंड सो ऑन। तो इस केस में हम कहेंगे 1/3 एंड 1/5 आर हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 1/7। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सबको पता है अब, क्यों? Yes, sir. तो अब देखो प्रॉब्लम किस तरह की आती है, डायरेक्ट प्रॉब्लम लेके हम इसे समझते हैं। एक क्वेश्चन है, इंसर्ट टू हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/2 एंड 4/7। ठीक है, तो हमें क्या करना है? एचपी फाइंड करनी है। तो एचपी को हम एपी की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो पहले जो टर्म्स गिवन है इन्हें एपी में लिख लेंगे और बीच में दो हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो भी हमारा एक सीरीज बन जाएगी एपी की। तो अब ये पता है भाई, दो नंबर्स गिवन है और उनके बीच में दो हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। तो जो सीरीज बनेगी उसमें टोटल कितने टर्म्स होंगे? 4 टर्म्स होंगे, ये बताया था। दो गिवन नंबर्स हैं, उन दो गिवन नंबर्स के बीच में एन अरिथमेटिक मीन्स को अगर इंसर्ट करना है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे दो नंबर्स के बीच में दो हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 4 टर्म्स होंगी। अब क्या क्या होंगी वो लिख लेते हैं। तो एक एचपी हमारी बन जाएगी, फिर उसे हम एपी में कन्वर्ट करेंगे और उसकी हेल्प से कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस पता चल जाता है तो बाकी टर्म्स पता चल जाएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो, लेट ये अज्यूम कर लेते हैं H1 एंड S2 with two harmonic mean between 1/2 and 4/70. Therefore, the HP is, HP क्या हो जाएगा? 1/2 H1 S2 up to 4/70, यही होगा। Yes, sir. अब इसे AP में हम लिखें, ऑल्सो AP इज, AP क्या हो जाएगी? इन टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो इन टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लें, ये क्या हो जाएगा? 2, 1/H1, 1/S2, 17/4, यही होगा। Yes, sir. तो अब देखो डी कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपली हमें पता है भाई ये हमारी क्या है? लास्ट टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो लास्ट टर्म यहाँ पे क्या होगी?
A4 कितना हो जाएगा 17/4 होगा कि नहीं होगा। yes Yes, sir, sir. और A4 को अगर हम ए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के टर्म्स में लिखें तो A4 इक्वल टू होगा A+3D होगा। Yes, sir. तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 17/4 इक्वल टू ए कितना है ए इज 2 ए इज फर्स्ट टर्म इज 2। ये हमारी एपी है। इस एपी में फर्स्ट टर्म 2 है, ठीक है। तो ए की वैल्यू 2 हो गई +3D। तो इसे हम सॉल्व कर लें डी के लिए तो डी का वैल्यू आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये 3D इक्वल टू 17/4 -2। तो ये 4 2 8 17 -8 कितना 9/4। तो यहाँ से 3D इक्वल टू 9/4। तो ये 3 से 3 टाइम्स बैलेंस हो गया। तो D इक्वल टू कितना मिल गया D इज इक्वल टू 3/4। इतना समझ में आया सबको। Yes, sir. तो इसका मतलब है D इक्वल टू 3/4 है और A इक्वल टू 2 है। तो सेकेंड टर्म हम निकाल सकते हैं। सेकेंड टर्म AP में क्या है 1/H1। देयरफॉर 1/H1 दैट इज सेकेंड टर्म इन AP विल बी इक्वल टू A+D। यही होगा। ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं AN इक्वल टू A+N-1 इंटू डी। तो यहाँ पे A2 की वैल्यू हम रखेंगे यानी N की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये A+D आ जाएगा। N की वैल्यू 3 रखेंगे 3 मीन्स थर्ड टर्म तो ये A+2D आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो 1/H1 इज द सेकेंड टर्म इन AP एंड इज गिवन बाय A+D। तो अब हमारे पास A भी है A इज 2 एंड D इज 3/4। सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया 11/4। तो 1/H1 देयरफॉर 1/H1 इज 11/4। दिस विल इम्प्लाई H1 इज इक्वल टू 4/11, ठीक है। तो फर्स्ट हार्मोनिक मीन H1 इसका वैल्यू आ गया 4/11। इसी तरह से सेकेंड हार्मोनिक मीन दैट इज 1/S2। 1/S2 इज द थर्ड टर्म। 1/S2 इज द थर्ड टर्म। ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म ये थर्ड टर्म। 1/S2 इज द थर्ड टर्म इन AP दैट इज A+2D। तो ये A इज 2 एंड 2 इंटू D दैट इज 3/4। तो ये कितना हो गया 4 2 8 प्लस 6 14/4 दैट इज 7/2। Therefore 1/S2 is 7/2। This will give S2 equal to 2/7। तो ये हमारे आंसर हो। Therefore 2 harmonic means between 1/2 and 4/17 are 7/2 सॉरी क्या था 4/11 and 2/7। दिस इज आवर आंसर। तो ये समझ में आ गया होगा सबको कैसे सॉल्व करनी है प्रॉब्लम। Yes, sir. किसी को कोई डाउट है कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो पूछ सकते हैं आप। फिर से स्टेप बता रहा हूँ। कोई भी HP गिवन है हार्मोनिकल प्रोग्रेशन गिवन है उसका रेसिप्रोकल निकाल लो उसे AP में कन्वर्ट कर लो। अगर nth टर्म पूछी है तो AP की nth टर्म निकालो फाइनली उसका रेसिप्रोकल कर दो तो वो HP की nth टर्म हो जाएगी। इसी तरह से अगर मीन्स इंसर्ट करने हैं तो मीन्स इंसर्ट करने के लिए पहले अज्यूम कर लो कि मीन्स हमारे जो भी हैं जैसे H1 H2 H3 H4 हैं और उसे AP में लिख लो। रेसिप्रोकल निकाल के AP में लिख लो। देन वहां से लास्ट टर्म के बेसिस पे D कैलकुलेट हो जाएगा। उस D और फर्स्ट टर्म की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बाकी टर्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई डाउट है किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई है तो पूछ सकते हैं आप। और ये क्वेश्चन आता है हाँ, ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
क्वेश्चन है इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन 4 एंड 1/4। कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन, लेट H1 H2 H3 H4 are 4 harmonic mean between 4 and 1/4। Therefore HP is, HP क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म इज 4, सेकेंड टर्म विल बी H1 H2 H3 H4 एंड लास्ट टर्म इज 1/4। यही होगा। एंड करस्पॉन्डिंग AP विल बी, अब AP क्या हो जाएगी? फिर रेसिप्रोकल कर दो हर टर्म का, 1/4 1/H1 1/H2 1/H3 1/H4 एंड 4। ठीक है, AP with how many terms? AP with 6 terms having first term equal to 1/4। समझ में आया यहाँ तक? बेटा यहाँ तक समझ में आया? कोई कंफ्यूजन किसी को? नो नो सर। सर। ये बाकी बच्चे राम कथा जैसे सुन रहे हैं सब, कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हो तुम लोग? मैं एज्यूम कर रहा हूँ तुमको सब समझ में आता है। ठीक है, तो एपी हमने ये डिसाइड कर ली, डिफाइन कर ली, एपी विथ 6 टर्म्स हैविंग ए इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो अब ये 6 टर्म्स हैं, तो A6 हमें पता है, A6 इज सिंस A6 इज 4 विच इज अगेन विल बी इक्वल टू A प्लस 5D। तो ये इक्वेशन बन गई 4 इक्वल टू A प्लस 5D, और A का वैल्यू हमें पता है, A इज 1/4 प्लस 5D। यहाँ से सॉल्व करें तो ये 4 माइनस 1/4 इक्वल टू 5 इंटू डी। फाइनली 5D इक्वल टू 4 4 या 16 माइनस 1 15/4, और ये 5 से 15 3 टाइम्स बैलेंस हुआ, तो यहाँ से D इक्वल टू 3/4 आ गया। ठीक है, D कैलकुलेट हो गया। तब हमारे पास A है 1/4 और D है 3/4। तो 1/H1, 1/H1 is second term in AP and is given by A plus D. So A is 1/4 and D is 3/4। सॉल्व करोगे तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 का रेसिप्रोकल निकाल लो, वो H1 होगा, तो H1 इज 1। तो फर्स्ट हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 1। इसी तरह से 1/S2, 1/S2 इज थर्ड टर्म एंड इज गिवन बाय A प्लस 2D। सॉल्व करेंगे, A इज 1/4 2 इंटू D, D इज 3/4, तो ये आ गया 7/4। दिस विल इम्प्लाई S2 इक्वल टू 4/7। तो सेकेंड हार्मोनिक मीन इज 4/7। सिमिलरली 1/S3 A प्लस 3D, A प्लस 3D बोले तो 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 3/4। ये कितना हो गया? 3 3 या 9 प्लस 1 10, 10/4। तो S3 विल बी इक्वल टू 4/10। इसी तरह से 1/H4, 1/H4 is fifth term and fifth term in an AP is given by A plus 4D. So A is 1/4, 4 into D. D is 3/4. By putting the values of A and D, we will get 13/4. So 1/H4 is equal to 13/4. Then H4 will be 4/13. So these are the harmonic means between 1/4 between
4 and 1/4. ठीक है, therefore the HP is 4 comma first term, second term is 1, third term is 4/7, fourth term is 4/10, fifth term is 4/13 and last term is 1/4. तो समझ में आ गया सबको कैसे सॉल्व करनी है प्रॉब्लम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी कोई डाउट है किसी को तो पूछो। अभी कोई डाउट है किसी को? नहीं है कोई डाउट? No, तो sir. ये तो था हार्मोनिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं रिलेटेड टू यूनिट 2, दैट इज रिलेटेड टू प्रोग्रेशन, तो वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शेयर करूंगा कल की क्लास में, तो उसमें आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है। Okay, sir.